शादी के पहले दिन ही एलेक्स को पता चला कि उसकी दुल्हन सोफिया का चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका है, लेकिन उसे ठुकराने के बजाय एलेक्स ने कहा कि मैं तुम्हारा चेहरा ठीक कर सकता हूँ और मेरी दवा के बाद तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखोगी। उसने तुरंत 108 दुर्लभ जड़ी बूटियों से एक खास मरहम तैयार कर सावधानी से सोफिया के चेहरे पर लगाया और जैसे ही सोफिया सोई, दवा ने तुरंत असर दिखाया, जिससे चेहरे के घाव तेजी से भरने लगे। अगली सुबह आईने के सामने पहुंचते ही वह खुद को देखकर शतबद्ध रह गई। मेरा चेहरा सच में ठीक हो गया, और खुशी से भरकर उसने एलेक्स को गले लगा लिया। उसे क्या पता था कि चेहरा ठीक होने के बाद वह पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाएगी। अगले ही दिन अमीर घरानों के लड़के महंगे तोहफे लेकर उसके घर पहुंच गए और सब उससे शादी करना चाहते थे। यहाँ तक कि एलेक्स के माता पिता और उसका भाई भी वहाँ आ पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं एलेक्स इतनी बड़ी दौलतमंद लड़की का पति बनकर किस्मत का मालिक न बन जाए। एक आदमी बोला, सोफिया तुम जैसी लड़की एलेक्स के लायक नहीं है। लेकिन सोफिया अपना फैसला कर चुकी थी और वह किसी भी कीमत पर एलेक्स का साथ नहीं छोड़ने वाली थी। तभी अचानक एक सफेद कार घर के सामने रुकी और दो खतरनाक आदमी उतरे, एक गंजा गुंडा और दूसरा विक्टर। गंजे ने जमीन पर पैर पटका तो आसपास खड़े लोग डरकर पीछे हट गए और विक्टर ने ऐलान किया, हम सोफिया को अपने साथ ले जाने आए हैं, क्योंकि हमारे बॉस को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसकी जरूरत है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए और सोफिया के पिता हाथ जोड़कर विनती करने आगे बढ़े, लेकिन गंजे ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से खून निकल आया। ये देखकर सोफिया का भाई गुस्से से भर गया और वह हमला करने ही वाला था कि एलेक्स ने उसे रोकते हुए कहा, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। विक्टर हंसकर बोला, नाम क्या है तुम्हारा, या बिना बताए मरना चाहते हो? एलेक्स ने ठंडी नजरों से देखकर कहा, मेरा नाम जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुनते ही दोनों भड़क उठे और उधर एलेक्स के माता पिता ने डरकर तुरंत किनारा करते हुए कहा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एलेक्स कोई साधारण इंसान नहीं है। जेल में रहते हुए उसने 5 महान गुरुओं, एक महान वैद्य, एक युद्ध कला की मास्टर, एक बिजनेस जगत की रानी, एक मशहूर अभिनेत्री और एक जहर की सबसे बड़ी विशेषज्ञ से शिक्षा ली थी। और आज एलेक्स की ताकत अपने सभी गुरुओं से आगे निकल चुकी थी। विक्टर ने अनजान रहकर तुरंत अपनी शक्ति से हमला किया तो सोफिया उसे बचाने दौड़ी, लेकिन उसका भाई बीच में आ गया और हमले की ताकत से कई मीटर दूर जा गिरा। फिर भी वह खड़ा हुआ और चिल्लाया, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे जीजा को हाथ नहीं लगा सकता। यह सुनकर एलेक्स भीतर तक भावुक हो गया, क्योंकि पहली बार कोई उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। लेकिन दोनों गुंडों का धैर्य खत्म हो चुका था और विक्टर हंसते हुए बोला, बहुत हो गया, अब लड़की हमारे साथ जाएगी। उसने दोबारा हमला किया और सोफिया का भाई फिर सामने आ गया, लेकिन इस बार हमला इतना शक्तिशाली था कि वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से खून बहते हुए भी उसने कहा, एलेक्स सोफिया को लेकर यहाँ से चले जाओ। उसकी हालत देखकर एलेक्स की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब आराम करो, बाकी सब मैं संभालता हूँ। फिर वह धीरे धीरे दोनों गुंडों की तरफ बढ़ा। विक्टर हंस रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिस आदमी को चुनौती दी है वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है।